अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है एमएस पेंट और यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो चलिए बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक बार इस यूनिट को रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने इस यूनिट में क्या देखा था कि आप लोग किस तरह से शेप्स और बेसिक टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी ड्राइंग्स को बनाते हैं और किस तरह से आप लोग उस ड्राइंग में कलर्स को फिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इमेज ग्रुप क्या होता है और इमेज ग्रुप की कमांड्स कौन कौन सी होती हैं। कौन कौन सी कमांड्स थी? क्रॉप, रीसाइज और फ्लिप एंड रोटेट। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से आप लोग अपने इमेजेस को कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि आप लोग अपने इमेजेस को किस तरह से डिफरेंट व्यूज में देख सकते हैं। वो हमने कहाँ देखा था? वो हमने व्यू टैब में देखा था। हमने देखा था जूम इन करके, जूम आउट करके और नॉर्मल व्यू में अपने इमेजेस को देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने फुल स्क्रीन भी देखा था। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस तरह से आप लोगों ने अपने इमेजेस को सेव करना है और किस तरह से आप लोग उसे डेस्कटॉप के बैकग्राउंड के तौर पे सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पार्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट ए क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके होंगे कुछ पॉसिबल आंसर्स, तो उनमें से आप लोगों ने सूटेबल आंसर को मार्क करना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फ्लिप रोटेट कमांड्स आर प्रेजेंट इन आइकॉन ग्रुप, इमेज ग्रुप या फिर आइटम ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, फ्लिप और रोटेट कमांड्स कहाँ थी? आइकॉन ग्रुप में, इमेज ग्रुप में या फिर आइटम ग्रुप में। तो स्टूडेंट्स, जरा रिकॉल करें कि हम लोगों ने किसी आइकॉन ग्रुप और आइटम ग्रुप के बारे में पढ़ा है? नहीं स्टूडेंट्स, इस तरह के कोई ग्रुप्स हम लोगों ने एमएस पेंट में नहीं पढ़े, बल्कि हम लोगों ने पढ़ा था इमेज ग्रुप। और इमेज ग्रुप में क्या था? इमेज ग्रुप में था कि किस तरह से आप लोग अपने इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं और फ्लिप और रोटेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इमेज ग्रुप। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है डैश कमांड इज यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट्स। इनमें से कौन सी कमांड ऐसी है जो कि प्रिंट आउट्स लेने के लिए इस्तेमाल होती है? तो चलिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन देखिए, प्ले, प्रिंट या पेज। तो स्टूडेंट्स, इन तीनों ऑप्शंस में से हम लोगों ने प्ले और पेज की कमांड अपने एमएस पेंट में कहीं नहीं पढ़ी, बल्कि हम लोगों ने पढ़ी थी प्रिंट की कमांड। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रिंट की कमांड क्यों यूज होती है? प्रिंट कमांड इस्तेमाल होती है आप लोगों की ड्राइंग का प्रिंट आउट लेने के लिए, ठीक है। और प्रिंट आउट हम कौन सी डिवाइस से लेते हैं? प्रिंटर से लेते हैं, याद है ना स्टूडेंट्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है प्रिंट। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। जी, तो हमारे पार्ट ए का थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन है व्हेन यू कट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग इट इज टेम्परेरीली सेव्ड इन, और ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं। ऑप्शंस देखिए, ब्लैक बोर्ड, क्लिपबोर्ड या फिर सेंटर। स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि आप लोग जब अपनी ड्राइंग का एक पार्ट कट करते हैं तो वो कहाँ सेव होता है? वो सेव होता है ब्लैक बोर्ड में, क्लिपबोर्ड में या फिर आपके इमेज के सेंटर में सेव होता है। तो स्टूडेंट्स, क्या हम लोगों ने किसी ब्लैक बोर्ड के बारे में पढ़ा था? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पूरे एमएस पेंट में ब्लैक बोर्ड कहीं पर भी नहीं देखा, बल्कि हम लोगों ने देखा था क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या होता था? क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, पेस्टिंग और कॉपिंग की कमांड्स थी। तो स्टूडेंट, जब हम लोग किसी इमेज को कट करते हैं तो वो टेम्परेरीली सेव होता है क्लिपबोर्ड में। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए वो क्या है। डैश मीन्स टू टर्न अराउंड द इमेज। इनमें से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो कि इस्तेमाल होती है आपके इमेज को टर्न अराउंड करने के लिए? तो चलिए देखें, सिलेक्ट, रोटेट या फिर रीसाइज। तो स्टूडेंट्स बताइए, सिलेक्ट यूज होती थी? नहीं, सिलेक्ट कमांड से तो हम लोग इमेज को सिलेक्ट करते थे। रोटेट, जी स्टूडेंट्स, रोटेट यूज होती थी आपके इमेज को टर्न अराउंड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने पार्ट ए कर लिया है कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट बी क्या है।
तो पार्ट बी है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें ब्लैंक्स है और उन ब्लैंक्स को आप लोगों ने फिल करना है सुटेबल वर्ड्स के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं जी। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू मेक अ डुप्लीकेट, यानी कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो कि डुप्लीकेट बनाने के लिए यूज होती है। डुप्लीकेट बनाने का क्या मतलब होता है, आपके इमेज का कोई पार्ट बिल्कुल आप वैसा ही एक और बना लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं डुप्लीकेट करना। ठीक है, तो कौन सी कमांड ऐसी थी स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉपी करने का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट बनाना। जब आप लोग कॉपी कमांड को यूज करते हैं तो क्या होता था, आपके इमेज का डुप्लीकेट बन जाता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग ब्लैंक में क्या लिखेंगे, कॉपी लिखेंगे जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू सेव। तो स्टूडेंट्स कौन सी ऑप्शन ऐसी थी जो कि इस्तेमाल होती थी आपके इमेज को सेव करने के लिए? जी, सेव और सेव एज। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ सेव भी लिख सकते हैं और सेव एज भी लिख सकते हैं, ये दो ही ऑप्शंस यूज होती थी ना आपके इमेज को सेव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेते हैं सेव एज जी। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, डैश एंड डैश आर टू टैब्स इन रिबन। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एमएस पेंट में पढ़ा था रिबन, और हम लोगों ने कहा था कि रिबन में होते हैं टैब्स और टैब्स में होते हैं ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कौन से दो टैब्स के बारे में पढ़ा था? जी, हम लोगों ने दो टैब्स पढ़े थे, होम टैब और व्यू टैब। हम लोगों ने कहा था कि जो भी हम लोग ड्राइंग करेंगे या जो भी कटिंग और पेस्टिंग वाला काम होगा वो हम कहाँ करेंगे, होम टैब में, और अपने इमेज को डिफरेंट तरीकों से व्यू करने वाला जो काम था वो हम कहाँ करते थे, वो हम करते थे व्यू टैब में। तो स्टूडेंट्स कौन से दो टैब्स के बारे में हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है होम एंड व्यू टैब जी स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट अब हम देखने वाले हैं, चलिए देखिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं अपने क्वेश्चन बी की लास्ट स्टेटमेंट, तो चलिए देखिए। द डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू डिलीट अ पार्ट ऑफ ड्राइंग। तो स्टूडेंट्स कौन सी ऑप्शन ऐसी थी जो कि हम इस्तेमाल करते थे अपनी इमेज के किसी पार्ट को डिलीट करने के लिए? जी याद करें, इमेज ग्रुप में पढ़ा था स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इमेज ग्रुप में पढ़ा था एक ऑप्शन क्रॉप की। तो क्रॉप क्या करती थी, आप सबसे पहले अपने इमेज को सिलेक्ट करते थे और फिर क्रॉप का बटन जब हम लोग क्लिक करते थे तो स्टूडेंट्स आप लोगों का बाकी पार्ट क्या हो जाता था, आपकी स्क्रीन से डिसअपियर हो जाता था, यानी कि वो डिलीट हो जाता था। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्रॉप जी स्टूडेंट्स। तो अब हम देखने वाले हैं पार्ट सी क्या है, तो चलिए देखिए। पार्ट सी है टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें से आप लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या वो स्टेटमेंट रॉन्ग है या करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स चलिए पहली स्टेटमेंट देखें, यू कैन नॉट रिसाइज एन इमेज। स्टूडेंट्स क्या आप लोग एमएस पेंट में इमेज को रिसाइज नहीं कर सकते? नहीं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था इमेज ग्रुप में कि आप लोग अपने इमेजेस को रिसाइज भी कर सकते हैं और स्क्यू भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है रॉन्ग, तो चलिए इसे मार्क कर लें जी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, प्रिंट कमांड इज यूज्ड टू टेक प्रिंट आउट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रिंट कमांड क्या करती है, प्रिंट कमांड आप लोगों को अलाउ करती है कि आप लोग अपनी ड्राइंग के प्रिंट आउट्स ले सकें। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट, तो चलिए इसे मार्क कर लें जी स्टूडेंट्स। तो अब हम देखेंगे कि हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्या है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, यू कैन इजीली कट कॉपी एंड पेस्ट एन इमेज। तो स्टूडेंट्स क्या हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि हम लोग अपने इमेज को कट कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं? जी स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इमेज में से किसी पार्ट को कट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, और इवन कि आप लोग अपने इमेज में अपने कंप्यूटर सिस्टम से उठा के कोई इमेज भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे मार्क कर लें। तो स्टूडेंट्स थ्री स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए फोर्थ स्टेटमेंट क्या है। तो फोर्थ स्टेटमेंट है एडिट कलर इज नॉट प्रेजेंट इन कलर्स ग्रुप। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां आप लोगों को कलर्स ग्रुप में कलर पैलेट नजर आती है, उसके साथ ही आप लोगों को एक बटन नजर आता है एडिट कलर्स का,
जिसको क्लिक करके आप लोग अपनी कलर पैलेट को एडिट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग। तो चलिए इसे कर लेते हैं मार्क। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने देखनी है अपनी लास्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देखिए, लास्ट स्टेटमेंट है कट, कॉपी एंड पेस्ट आर प्रेजेंट इन क्लिपबोर्ड। जी स्टूडेंट्स बताएं, कट, कॉपी और पेस्ट की कमांड्स कहाँ होती हैं? जी ये होती हैं होम टैब में। होम टैब में कौन से ग्रुप में? क्लिपबोर्ड ग्रुप में होती है। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए इसे मार्क कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज के पहले 3 पार्ट्स को कर लिया है सॉल्व। अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क नहीं किया तो स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को रिवाइंड करें और सारे के सारे आंसर्स को अपनी बुक्स पर मार्क कर लें। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था। बाकी की एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।